हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के लीड कोड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग राइजिंग टेम्परेचर को चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है वेदर, और इसके अंदर तीन कॉलम्स हैं, एक आईडी, एक रिकॉर्ड डेट एंड एक टेम्परेचर। आईडी में बेसिकली इंटीजर वैल्यू है, एंड डेट जो है वो जो मेरा रिकॉर्ड डेट के अंदर डेट वैल्यू डली है, डेट डेटा टाइप्स। एंड टेम्परेचर के अंदर भी इंटीजर है। आईडी बेसिकली एक तरीके से आपका यूनिक वैल्यूज है, एंड जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर अलग अलग दिनों के टेम्परेचर्स डले हुए हैं। हमें सोल्यूशन के अंदर उन सारे डे आईडी को लेकर आना है जिनका टेम्परेचर उनके पिछले दिनों से ज़्यादा हो। तो अगर हम ध्यान से अगर इस इनपुट को देखें, अगर आप देखो यहाँ पर जो डेट डला हुआ है वो सीक्वेंस में डला है, मतलब 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अगर आप देखो 1 का टेम्परेचर 10 है, सेकेंड डेट का 25 है, तो 25 का जो टेम्परेचर है उसके प्रीवियस डे से ज़्यादा है, तो हमारा 2 यहाँ पर आउटपुट में आ गया। 3 का अगर हम टेम्परेचर देखें तीसरे दिन का, वो 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि कम है अपने पिछले दिन से, तो 3 को हम शो नहीं करेंगे। बट फोर्थ वाला जो डेट है उसके टेम्परेचर 30 डिग्री है, जो कि हमारा पिछले दिन यानी कि 3 से ज़्यादा है, तो इसलिए 4 को भी हम शो कर दिए। तो बेसिक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट अब दिमाग में आता है कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें माई सीक्वल के अंदर, ये चीज हमें समझना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा अप्रोच होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा कि इंस्टेंस क्रिएट करने का क्या बेनिफिट होता है। देखिए, इंस्टेंस क्रिएट हम लोग इस करते हैं जब हमें एक ही टेबल के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, और वो इंस्टेंस वर्चुअल रहता है, उस इंस्टेंस को आप कहीं सेव नहीं करने वाले हो। लेकिन अगर जॉइंस अगर आप यूज करते हो, तो जॉइंस में क्या होता है, उसी टेबल को आप एक जगह पे सेव भी कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें इस टेबल मतलब इस टेबल के अंदर कैलकुलेशन करना है। मतलब हमें दो जॉइंट्स लगा के हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर टेबल को सेव नहीं करना है, तो हम इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजन रहता है इंस्टेंस एंड जॉइन में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमारा होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, तो ध्यान से हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर, वेदर एज ई। मैंने एक इंस्टेंस बनाया वेदर ए, और कॉमा देके मैं यूज करूंगा वेदर एज बी, ये मेरा दूसरा इंस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मुझे जॉइंस यूज करना होता तो मैं यहाँ पे जॉइन देता, एंड देन ऑन भी हमें देना होता, ऑन देके हमें वो कॉलम भी देना होता। बट मैं यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जॉइंस यूज नहीं कर रहे लोग। तो मैंने दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए, ए एंड बी, सेम टेबल के लिए। अगर हम इस टेबल को क्लिक करके रन करके आपको चेक कराता हूँ, तो ये जो इंस्टेंसेस होता है, इंस्टेंसेस आप देखो यहाँ पर 4 भी 1 के साथ आएगा, 3 भी 1 के साथ, 2 भी, मतलब इंस्टेंस एक डिफरेंट चीज है। ये सारा का सारा आपका देख सकते हो सभी कॉलम के साथ मैच करके लेकर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर आप इस टेबल को देखो, मुझे उन रिकॉर्ड को लेकर आने हैं जिनका डेट में डिफरेंस 1 होना चाहिए, मतलब ऐसे डेट जिनके डिफरेंस 1 हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेयर कंडीशन बनाएंगे। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ जिससे आप इंस्टेंस और जॉइंट्स में डिफरेंस समझ पाओ। इंस्टेंस ओवरऑल आप कह सकते हो आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस जॉइन के जैसा काम करता है, ये चीज ध्यान देना है। तो अभी मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन यूज कर रहा हूँ। वेयर कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे डेट डिफ। डेट डिफ एक हमारा फंक्शन होता है जो डेट के अंदर डिफरेंस निकालता है। तो हमारा जो डेट होगा, सबसे पहले मैं ए डॉट ए टेबल के अंदर, ए इंस्टेंस के अंदर डेट लूंगा, कॉमा देने के बाद मैं बी डॉट रिकॉर्ड डेट देने वाला हूँ, और इन दोनों का डिफरेंस मेरा 1 आना चाहिए। तो ये फंक्शन रहता है, ये हमारा पहला आपका जो डेट होता है वो, एंड ये दूसरा डेट होता है, और उसके उनके अंदर डिफरेंस 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने इक्वल टू 1 दिया। अगर मैं इसको शो करूँ तो देखिए, मेरा इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं, तो मेरे वही टेबल शो होंगे जिसमें डिफरेंसेस 1 होंगे। तो इसमें 2 और 1, मतलब 2 और 1 एक का डिफरेंस है, 3 एंड 2 का 1 का डिफरेंस है, एंड 4 एंड 3 का 1 का डिफरेंस है। तो ये मेरा ओवरऑल टेबल बनकर आ रहा है। अब मुझे क्या कंपैरिजन करना है कि इस वाला, मतलब ये जो टेबल है, अगर मैं इसको ए टेबल लेके चल रहा हूँ, ये जो ए टेबल है, इस ए टेबल का टेम्परेचर बी टेबल के टेम्परेचर से ज्यादा रहना चाहिए, वही मुझे शो करना है। तो अगर मुझे इसी के अंदर एक और कंडीशन यूज करना है, तो हम लोग एंड कीवर्ड का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन बी डॉट टेम्परेचर, सिंपल।
तो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तभी आप समझ कर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये देखिए, अभी मेरे पास वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनके टेम्परेचर ज़्यादा है उनके प्रीवियस डे से। जैसे 2 आप देखो, 2 का टेम्परेचर 25 डिग्री है, जो कि पिछले वाले दिनों से ज़्यादा है, एंड 4 जो है उनके भी पिछले दिनों से ज़्यादा है। अब हमें सिंपल सा काम करना है, हमें आउटपुट में केवल आईडी चाहिए, और हमें आईडी चाहिए इस वाले का, मतलब ए वाले का। तो अब हम बस सेलेक्ट में अपना जो हमें आउटपुट में चाहिए वो हम शो कर देंगे। तो ए डॉट आई डी, और मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए तो एलिसेस यूज करेंगे एंड देन आईडी, सिंपल। इसको मैं रन कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट आ गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इंस्टेंस एंड जॉइंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं वो सीखा, एंड डेट डिफ क्या होते हैं, डेट डिफ फंक्शन क्या होते हैं वो सीखा हमने, एंड हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है कंडीशंस, एंड ऑपरेटर कैसे लगाते हैं वो हमने सीखा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।